आज सबसे बड़ी एक चीज़ हमने देखा कि नगरा में एक होड़ लगी हुई है। जैसे होता है ना कि किसी चीज़ को किया जाए और उसके लिए एक बहुत बड़ा दिल में एक जोश भर जाए। जैसे मैंने नगरा से गुजर रहा था और यहाँ पर एक चीज़ देखा कि यहाँ पर एक शब्द उठा था पूरे क्षेत्र में कि अगर आपके पास पैसा नहीं है तो भी आप पढ़ाई कर सकते हैं। तो मैंने सोचा कि इस वीडियो को करना चाहिए और सबके बीच लाना चाहिए कि आखिर ऐसा क्या हुआ है। और इस चीज़ को देखते हुए हम लोगों ने पहुंचा उसी लाइब्रेरी में जहां पर ये सारी चीज़ें हो रही है, जहां पे ये बात हो रही है कि बिना पैसा के भी अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो यहां पर आइए। क्योंकि कहा जाता है ना कि अगर पैसा ना दे, केवल थोड़ी सी एक मदद राशि के रूप में अगर लिया जाए वहाँ भी पढ़ाई हो जाए। कहा जाता है कि पैसा आपके पढ़ाई में बाधा नहीं बनेगा। वैसा एक लाइब्रेरी नगरा में खुल चुका है और वहीं पे हम लोग पहुँचे हैं अभी उसी चीज़ के लिए। और अब बात करेंगे सीधे, हम सबसे पहले तो उन्हीं से बात करेंगे जो इसको मैनेज कर रहे हैं, यानी कि इस ऑफिस को, इस लाइब्रेरी को जो मैनेज कर रहे हैं। सबसे पहले मैं उन्हीं से बात करना चाहूँगा क्योंकि पूरे मार्केट में फैला हुआ है। क्या ये सत्य फैला हुआ है या फिर झूठा फैला हुआ है कि मार्केट में पूरा फैला। एक शांत माहौल दे रहे हैं, एक शांत वातावरण दे रहे हैं जहाँ पे आप सेल्फ स्टडी आराम से कर सकते हैं। सबसे पहले तो सर नमस्कार है मेरे चैनल में। सर एक चीज़ मैंने देखा यहाँ पर बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, आप पूरा मार्केट में फैल चुका है कि जो द विजन लाइब्रेरी है ये बहुत अच्छा सुविधा दे रहा है। क्या ये सत्य बात है? हाँ, ये सत्य बात है। आप जाकर अंदर देख सकते हैं। अंदर तो मैं देखूंगा ही क्योंकि मैं उसी चीज़ को दिखाता हूँ जो सत्य होता है। लेकिन पहले हम ऑफिस से ही इंक्वायरी कर ले कि क्या वाकई में अंदर सही है या नहीं है। पहले आप क्या कहना चाहेंगे अपने लाइब्रेरी के बारे में, क्या क्या सुविधा बच्चों को दे रहे हैं? हमारे लाइब्रेरी में बहुत तरह की सुविधा है, जिसमें एक स्पेशल मैं लेकर आया हूँ लॉकर सिस्टम। सारी यानी कि सभी बच्चों के लिए एक अलग लॉकर मिलेगा? नहीं, सही बच्चों के लिए नहीं, जो बच्चे लेना चाहते हैं, जिसको उसकी ज़रूरत हो, आवश्यकता हो, उनके लिए है लॉकर। और सबसे बड़ी बात, हमारी लाइब्रेरी यहाँ पर है, स्थापित है चौक से 50 मीटर, यानी कहीं से कोई बच्चा आए कहीं से आ सकता है और वहाँ चौक से उतर करके 50 मीटर के दायरे 50 मीटर के अंदर है, वो हमारी लाइब्रेरी में आसानी से आ सकता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। अच्छा, यहाँ पर इसका मतलब है कि कहीं दूर से भी अगर बच्चा आता है तो चौक नज़दीक है, गाड़ी से आना चाहता है तो आकर यहाँ आसानी से पढ़ सकता है। क्या आप नाइट सुविधा भी दे रहे हैं क्या? हाँ, नाइट सुविधा देना है, लेकिन इसमें अभी डिस्कस चल रहा है। सर मार्केट में बहुत ज़्यादा लाइब्रेरी दिन प्रतिदिन खुलते जा रही है, फिर भी आपने इसमें एक और लाइब्रेरी का उद्घाटन कर दिया। इसका मकसद क्या है? बहुत सारे लाइब्रेरी खोल रहे हैं, क्या सबसे आप अलग कर रहे हैं कुछ या फिर उसी तरीके से है? फिर आपके लाइब्रेरी में बच्चा क्यों आएंगे? इसके लिए कुछ स्पेशल व्यवस्था? देखिए, हम अगर किसी दूसरे से कंप्रोमाइज़ करेंगे तो अगर देखा जाए तो लगभग सब बराबर है, लेकिन उससे अलग है हमारा लाइब्रेरी कि एक बहुत माहौल, शांत माहौल अंडरग्राउंड हमने बनाया है और जो स्पेस हमने दिया है बहुत अच्छे तरीके से, बहुत सोच समझ के दिया है। इसके लिए हम लोगों ने 2 महीना पहले से प्लानिंग कर रहे थे कि हमें कैसे करना है, इसकी व्यवस्था कैसे चलाना है, और बहुत ही इस पर सोच विचार करके हमने एक कदम उठाया है। वाकई मार्केट से हमारा लाइब्रेरी अलग है और आगे भी इस पर और वर्क होगा और काम होगा कि हम और इसको कैसे अलग बनाए, कैसे इसको आगे ले जाए। जो लाइब्रेरी का जितने भी सीट हैं उन सभी सीटों के लिए क्या निगरानी के लिए कोई कैमरा वगैरह, सीसीटीवी वगैरह लगाए हुए हैं? हाँ, देखिए सामने कैमरा ये है आपका, ये स्क्रीन है। उसके अलावा हमारे ऑफिस में जितना शिफ्ट चलेगा उतना शिफ्ट कैमरा के अलावा एक मैनेजमेंट करने वाला आदमी, या खुद मैं रहूँ या किसी और को रखूँ, ये मेरा ये है। एक बात और ये है कि हमारी लाइब्रेरी की खासियत ये है कि हमने एक लंच रूम बना रखा है और एक डिस्कस रूम भी बना रखा है कि आपको लंच करने की ज़रूरत है तो आप अपने जहाँ पढ़ाई कर रहे हैं वहाँ लंच की कोई ज़रूरत नहीं, आप आइए लंच रूम में आइए, वहाँ लंच कीजिए, बहुत आसानी से लंच कर सकते हैं। और अगर किसी चीज़ पर डिस्कस करना है, एक बैच के बच्चे को डिस्कस करना है, वो भी मेरे पास सुविधा है, वो बगल ऑफिस के बगल में है वो। अच्छा, ये लड़कियों के लिए क्या सुविधा दे रहे हैं? लड़कियों के लिए मैंने एक पार्टीशन बना रखा है, पर्दे का इंतजाम कर रखा है। जैसे जैसे लड़की का एडमिशन बढ़ता जाएगा हम पार्टीशन बढ़ाते चले जाएंगे। जैसा कि अभी आपने ऑफिस में बात करते हुए हमारे साथ जो सर थे उनका बात सारे सुने कि जैसे आप गेट से अंदर जाइएगा लड़कियों के लिए सेपरेट व्यवस्था है। हम चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि क्या वाकई में व्यवस्था, इसमें सुविधा दिया गया है या फिर ऐसे ही कोई बात हो रही है। देखिए यहाँ पर एक सुविधा आपको देखने के लिए मिल रहा है, एक सुविधा मिल रहा है। जैसे यहाँ पर पर्दा लगा हुआ है, जैसे बताया गया बाहर मुझे कि लड़कियों के लिए एक पर्दे वाला सेपरेट जगह दिया गया है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं लड़कियों के लिए स्पेशल जगह दिया गया है। यहाँ पर अगर कोई लड़कियाँ अगर पढ़ना चाहती है तो उसके लिए स्पेशल जगह दिया गया है, स्पेशल कैमरा दिया गया है जिसके साथ निगरानी किया जा सके कि कोई भी अगर दूर से लड़कियाँ आती है तो क्या वाकई में उनके लिए कोई सुविधा का
व्यवस्था किया गया, या फिर ऐसे नाम बहुत सारे ऐसे लाइब्रेरी हैं जहाँ पर आपने देखा होगा कि लड़कियों को तो दिया जाता है काम करने के लिए, पढ़ने के लिए भी दे दिया जाता है सीट, लेकिन वहाँ पर व्यवस्था नाम का कोई चीज़ नहीं होता है। लेकिन द विजन में मैंने एक देखा कि इस तरीके का अभी तक कहीं नहीं देखा गया जहाँ पर लड़कियों के लिए पर्दा लगा कर रखा गया हो। देख सकते हैं बहुत सारे हमारे गेस्ट यहाँ पर बैठे हुए हैं, उन सभी से बात करने की कोशिश करेंगे कि और भी लाइब्रेरी, जैसे हमारे क्षेत्र में बहुत सारे लाइब्रेरी आ रही है, क्या यह द विजन लाइब्रेरी सबसे अलग है, या फिर सेल्फ स्टडी का जो एक केंद्र बनाया गया है, यह केंद्र किस तरीके से उन बच्चों को हेल्प कर सकता है, मदद कर सकता है अपने पढ़ने में। कहा जाता है ना कि आपको शांत वातावरण चाहिए पढ़ने के लिए, अगर शांत वातावरण नहीं मिलेगा तो फिर आप चाहे कितना भी कोशिश कर लें, पढ़ाई में आपका मन नहीं लगेगा। घर पे कितना भी अच्छा आपको एक रूम दे दिया जाए, जब कोई काम होगा तो मम्मी पापा भाई बहन कोई ना कोई कटकटा जरूर देगा उसको कि बाबू इधर आ जाओ कुछ काम है, उस समय आप डिस्टर्ब होते हैं। लेकिन यहाँ पर जब स्व केंद्र की बात करें, जब सेल्फ स्टडी की बात करें, जब एक लाइब्रेरी की बात करें, तो लाइब्रेरी सारी व्यवस्थाएं को देती है। हमारे सर जुड़ चुके हैं, नसीम अख्तर सर, जो बहुत दिन बीबी राम में भी सेवा किए हैं, आपने देखा होगा, अब कहीं और जाकर दूसरे छात्रों का सेवा कर रहे हैं, शिक्षा जगत में एक नया अलग जगह कर रखे हैं। सर से सबसे पहले बात करेंगे। सबसे पहले सर स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले आपको मैं धन्यवाद देता हूं कि इस काबिल आपने मुझे समझा। सर, इस लाइब्रेरी में आप जब पहुँचे, इसमें बाकी लाइब्रेरी से आपने कुछ अलग देखा, या सभी लाइब्रेरी जो अभी चल रहे हैं तत्काल, क्योंकि बहुत सारे लाइब्रेरी हमारे मार्केट में आते जा रहे हैं, हर क्षेत्र में लाइब्रेरी है, क्या यह लाइब्रेरी बाकी जगहों से बेहतर है या उसी तरीके के उसी लेवल का है? बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है कि लाइब्रेरी जो है अन्य लाइब्रेरी की अपेक्षा में डिफरेंट्स है। इसमें पर्दा प्रथा का ख्याल रख के इसे बनाया गया है और बच्चों के लिए काफ़ी इसमें सुविधाएं भी उपलब्ध हैं, और लड़का लड़की जो भी है उसको सेपरेट बैचेस बनाए हुए हैं, अलग अलग बैठने के लिए सीट्स है, पर्दा का ख्याल रखा गया है। अच्छा सर, उन बच्चों के लिए क्या कहिएगा जो सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं, क्योंकि गांव का बच्चा जो होता है ना, सेल्फ स्टडी के बारे में बहुत कम जानते हैं, क्या सेल्फ स्टडी उनके पढ़ाई में ज़्यादा ग्रोथ करेगा या फिर वह ग्रोथ वहीं पर रुका रहेगा जैसे गांव में रुका रहता है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि एक लाइब्रेरी जो है डिफरेंट टाइप्स के बुक आपको प्रोवाइड करता है, और डिफरेंट टाइप्स के बुक जो होंगे डिफरेंट राइटर्स के भी होंगे। अगर मान लेते हैं उसके पास एक राइटर्स के बुक है, बच्चे ज़्यादा उससे नहीं समझ पाते हैं, एक लाइब्रेरी उसको मुहैया कराता है, बेहतरीन ढंग से वो दूसरे राइटर से भी वो समझ सकते हैं। और जहाँ तक बात रही ग्रामीण इलाकों में, तो ग्रामीण इलाकों के लिए ये बेहतरीन सुनहला अवसर है कि बच्चों के घर में अगर अध्ययन करते हैं तो वहाँ बहुत सारे बच्चे खेल कूद में रहते हैं, माँ पिता अलग डिस्टर्बेंस होते हैं, लेकिन यहाँ पर आकर आसानी से वो और आरामदायक रूप से ये अध्ययन कर सकते हैं। यहाँ पर बाकी गेस्ट से हम बात करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये सभी गेस्ट अनुभवी गेस्ट हैं जो सेल्फ स्टडी के बारे में जानते हैं, और उस चीज़ को ज़रूर उन छात्रों तक पहुँचाने का काम किया जा रहा है जो छात्र सेल्फ स्टडी का महत्व नहीं जानते हैं। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। बहुत बहुत शुक्रिया। सर, एक चीज़ बताइएगा, ये जो सेल्फ स्टडी का आजकल जो हम लोगों ने समाज में लाया शिक्षा में बदलाव करने की, क्या इसमें सेल्फ स्टडी के लिए लाइब्रेरी कितना ज़्यादा सहयोग करेगा, इस पे बताइए। सेल्फ स्टडी के लिए लाइब्रेरी आज के दौर में निहायत ज़रूरी है, इस वजह से कि हर घरों में पढ़ने का जो जगह है वो मुनासिब नहीं है, इसलिए कि बच्चों का चें भें शोर गुल है ना, हंगामा, यहाँ पर बच्चे आके अपना इत्मीनान से यहाँ पर पढ़ेंगे, सारी सहूलियात सारी फैसिलिटी यहाँ पर इसको मद्देनज़र रखते हुए इस लाइब्रेरी में उपलब्ध कराया गया है। नवयुवक साथी भी हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये सभी लोग वही हैं जो शिक्षा को परिवर्तित करने का मुहिम चला रहे हैं। इन्हीं लोगों के माध्यम से शिक्षा में बदलाव होने जा रहा है और समाज में भी बदलाव हो सकता है। अगर शिक्षा में बदलाव होगा तो निश्चित तौर पर समाज में भी बदलाव होगा। क्या कहेंगे सर इस पे आप? शिक्षा समाज में बदलाव ज़रूर लाता है। मेरा एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव है लाइब्रेरी के लिए। जब मैं मैट्रिक पास किया तो मुझे पटना जाने का बहुत शौक़ था, लेकिन गरीबी एक ऐसी चीज़ होती है जो इंसान को अपने सपने पूरे नहीं करने देती है। लाइब्रेरी एक ऐसा जगह अभी है, नगरा में खुल जाने से क्या फ़ायदे हो सकते हैं। अगर कोई इंसान या कोई बच्चा अगर पढ़ने नहीं जा सकता है पटना तो वो क्या कर सकता है, जैसे बड़े इंस्टीट्यूशन के ऑनलाइन कोर्सेज़ होते हैं वो उनको ले सकता है, लाइब्रेरी में बैठ के वो कोर्सेज़ कंप्लीट कर सकता है। लाइब्रेरी में बैठने से बगल में जो बच्चे हैं वो पढ़ रहे हैं तो एक वातावरण क्रिएट होता है आपके साथ बच्चों का जो एक साथ पढ़ रहे हैं, तो आप दूसरे बच्चों को देख के मोटिवेट होते हैं।
तो मेरा एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव ये लाइब्रेरी नगरा में खुलने से मुझे ये लग रहा है कि अगर आप जो बच्चे सपना पूरा नहीं कर सकते थे पटना जाके रहने का, क्योंकि वहाँ पे खर्च है रहने में, आज के दौर में अगर आप जाएंगे तो मतलब 5-6 हज़ार रुपये, मतलब कितना भी कोई कॉस्ट कटिंग कर ले अगर रहने के लिए तो 5-6 हज़ार रुपये उसको लग जाने लगेगा ही। ठीक है। और उसके अलावा उसे कोचिंग का फीस देना है, समय खाना बनाने में, कपड़ा धोने में, और भी सारी चीज़ें होती हैं। घर से बाहर रहने में, घर की सोच में भी वो रह सकता है। और किस मतलब गार्जियनशिप भी वहाँ पे नहीं है, मतलब बच्चा वहाँ पे पटना में रह के क्या कर रहा है एक गार्जियन की भी नज़र नहीं है। अगर कोई गार्जियन यहाँ पे भेजेगा लाइब्रेरी में अपने बच्चे को, वो समय उसका बच्चा जो भी आएगा वो सारा समय अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर सकता है। साथ ही साथ एक गार्जियनशिप के अंडर कि एक गार्जियन अपने बच्चे को देख भी सकता है कि हाँ वो लाइब्रेरी जा रहा है ना, लाइब्रेरी जाने के बाद फिर कहाँ अपना टाइम स्पेंड कर रहा है, और गार्जियन अपने बच्चे को गाइड भी कर सकता है अगर वो भटक रहा है तो। साथ ही साथ यहाँ पे सीसीटीवी कैमरा भी है, तो अगर वो अपना फीडबैक भी जानना चाहता है कि मेरा बच्चा अगर आ रहा है लाइब्रेरी में तो वो सही समय दे रहा है या सिर्फ बैठ के जा रहा है। बच्चा जो बहुत अच्छा कर सकता था, सुविधाओं की कमी की वजह से वो अच्छा नहीं कर पाया, ये एक बहाना या ये एक समस्या दूर हो सकती है। तो बच्चों से भी बात करके देखेंगे कि क्या यहाँ पर जो सुविधाएं दी जा रही है इनके अनुकूल है या फिर नहीं। बात करते हैं कुछ बच्चों से। अच्छा, आप इस लाइब्रेरी में जब आए तो आपको यहाँ का मैनेजमेंट कैसा लगा? जी, यहाँ का मैनेजमेंट बहुत अच्छा लगा और बाकी जगह से भी अच्छा लगा। बाकी जगह में गया हूँ लेकिन बाकी जगह से यहाँ मैनेजमेंट अच्छा। सेल्फ स्टडी करने के लिए या नागरा का द विजन लाइब्रेरी जो है सबसे बेहतर इसका मतलब है? जी, बेहतरीन है। यहाँ पर ऐसा क्या क्या सुविधाएं दी जा रही है जो आपको बेहतरीन लग रही है? वाईफाई है, एसी है और अथी पीसफुल इन्वायरमेंट है। आपसे बात करना चाहूँगा, यहाँ पे जो ये बताया जा रहा है कि यह लाइब्रेरी काफ़ी ज़्यादा फेमस होते जा रहा है नागरा में, क्योंकि आज ओपनिंग हुआ है, ओपनिंग से पहले ये फेमस है, क्योंकि हर जगह इसकी चर्चा हो रही है। इस चर्चा के पीछे का कारण क्या है, कुछ बता सकते हैं? देखिए सर, चर्चा के पीछे कारण यह है सर कि बहुत सारा लाइब्रेरी यहाँ पे है, मगर इस लाइब्रेरी में जो डायरेक्टर साहब है अब्दुल समद साहब, मैं उनसे बात किया कि इस लाइब्रेरी से आपको सुविधा क्या क्या मिलेगी, तो उन्होंने बताया कि यहाँ पे बहुत सारे लोग मतलब शिक्षित होंगे। मतलब कुछ लोग मतलब लाइब्रेरी खोले हैं सिर्फ बिजनेस के लिए अपने, मगर डायरेक्टर साहब जो थे ना उनसे मैं बात किया तो उन्होंने बताया कि नहीं, मुझे बिजनेस के तौर पर नहीं देखना है, मुझे लोगों को शिक्षित करना है। मतलब नगरा के जो लोग हैं उन लोगों को शिक्षित करना है, अच्छा नॉलेज हो, कुछ पढ़े यहाँ से कुछ बन सके। इसी वजह से सर ये बहुत ज़्यादा फेमस हो रही है। और एक बात और है सर कि यहाँ पे जो 3 महीना लोग पढ़ लेंगे अगर, तो उन लोग से परीक्षा भी होगी। उन लोग 3 महीने के बाद एक दिन उन लोग से कुछ पूछा जाएगा कि आपको क्या नॉलेज मिला यहाँ पे। और सर बहुत सारी सुविधा ये है कि सर यहाँ पे एसी हमेशा चालू रहेगा सर, 24 घंटा। अगर आप रात में भी करना चाह रहे हैं तो रात में भी कर सकते हैं। कोई सबसे बड़ी बात इसने एक बोला बच्चा कि यहाँ पर सबसे बड़ी सुविधा ये है कि अगर आप 3 महीना लगातार लाइब्रेरी में पढ़ते हैं तो आपकी एक एबिलिटी टेस्ट होगी। ये कहीं लाइब्रेरी में सुनने को नहीं मिलता है कि अगर आप कहीं लाइब्रेरी में लगातार पढ़ाई करें और पढ़ाई करने के बाद आपकी एबिलिटी टेस्ट हो कि क्या आप वाकई में सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, तो आप में इम्प्रूवमेंट हो रहा है या नहीं। जैसे कि आपने देखा, अंदर सभी बच्चों से मैंने बात किया, गेस्ट से बात किया, और फिर दोबारा मैं फिर एक बार ऑफिस में विजिट कर रहा हूँ, क्योंकि अंदर जैसे मुझे बहुत सारे आंसर्स मिले, बहुत सारे ऐसे उत्तर मिले कि यहाँ पर बहुत सारी सुविधाएँ हैं, लेकिन मैं उस सुविधा के अंदर भी कुछ सुविधा ढूंढना चाह रहा हूं, क्योंकि हर लाइब्रेरी नहीं देती है। यहाँ पर मैं बात करूंगा डायरेक्टर साहब से कि क्या कोई अगर बच्चा यहाँ आता है, लाइब्रेरी में सेल्फ स्टडी करता है, अगर उसको फॉर्म भरने की आवश्यकता पड़ जाए तो क्या वह दूसरे दुकान में जाकर फॉर्म भरेगा, या आप कोई सुविधा ऐसा अपने ऑफिस में दे रहे हैं? क्या सर ऐसा कोई सुविधा रखें हैं जो बच्चा सेल्फ स्टडी करे और आके आपके पास फॉर्म वगैरह भर लें? हाँ, मैं तो ऐसा सुविधा रखा है कि कोई अगर सेल्फ स्टडी करे और फॉर्म भरना चाहिए। आजकल बहुत सारे फॉर्म निकलते हैं जिसके जो चार्जेस होते हैं सरकार के, उसके अलावा साइबर कैफे ले लेते हैं, वो हमारे यहाँ नहीं लगेंगे। वो ऑटोमेटिक आइए और भरिए। और किसी दूसरे जगह के भी बच्चे आते हैं फॉर्म भरने के लिए, तो उनके लिए भी ये मैंने फ्री कर रखा है। ये लैपटॉप जो आप रखे हैं स्पेशली उसी काम के लिए रखे हुए हैं ऑफिस में, कि कोई भी अगर बच्चा सेल्फ स्टडी करता है या कोई अदर भी बच्चा है जो पढ़ने वाला है, वो चाहे तो यहाँ से आकर फॉर्म भर सकता है, ऑनलाइन फॉर्म भर सकता है। सेल्फ स्टडी एक ऐसा चीज़ है जो आपको ना किसी कॉलेज में
ना किसी संस्था में, ना किसी यूनिवर्सिटी में, दुनिया के किसी भी इंस्टीट्यूशन में आपको वो नहीं मिल सकता जो कि आपके सेल्फ स्टडी में। और सेल्फ स्टडी का एक सबसे बड़ा केंद्र जो होता है वो लाइब्रेरी होता है, क्योंकि एक सुकून और एक शांति और एक जो माहौल इन्वायरमेंट होता है ना, वो सिवाय लाइब्रेरी के कहीं भी नहीं मिलेगा। सेल्फ स्टडी बच्चों को जो एक अपना मतलब एक बच्चों को एक सक्षम बनाने के लिए सेल्फ स्टडी एक बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि बच्चे को घर पे टाइम नहीं मिलता है। और अगर बच्चा यदि अपने आप को किसी एक ऊंचे मकान पे ले जाना चाहता है तो उसको चाहिए कि अपने एक रूटीन के हिसाब से अपना एक रूटीन बना करके अपना आए लाइब्रेरी में और अपना अध्ययन करे। उन बच्चों के फेवर के लिए कुछ बात करना चाहता हूं। अगर जो हमारे सोच विहार पे वीडियो को देख रहे हैं, उन बच्चों के लिए यह कंपनी बोल सकते हैं, या दिशा बोल सकते हैं, पॉइंट बोल सकते हैं, लाइब्रेरी बोल सकते हैं, सेल्फ स्टडी का केंद्र बोल सकते हैं, या किस तरीके का ऑफर दे रही है, इस पे चर्चा करेंगे। सर एक चीज़ बताइएगा, जो भी व्यूअर्स, जो स्टूडेंट हमारे सोच विहार न्यूज़ को देख रहे हैं, अगर इस वीडियो को देखकर वह यहाँ तक आना चाहें तो उनके लिए क्या सुविधा दे रहे हैं आप? सबसे पहले तो मैं सोच विहार के सभी दर्शक का धन्यवाद करूंगा जो इस वीडियो को देखेंगे और आगे शेयर करेंगे। और ऐसे तो ऑलरेडी मेरा डिस्काउंट चल रहा है 10 अगस्त से 31 अगस्त तक रजिस्ट्रेशन फ़ी। फिर भी अगर कोई सोच विहार के दर्शक हमारे छात्र छात्राएँ वीडियो देख करके और आगे शेयर करके आते हैं हमारे ऑफिस में, और वो सामने हमारे मैनेजर साहब बैठे हुए हैं, और सामने हमारे वो मैनेजर साहब बैठे हुए हैं, एमडी अखलाक अंसारी, और मैं खुद अब्दुल समद, ये वीडियो देख करके शेयर करके आते हैं तो उनके लिए एक अलग से डिस्काउंट मैं ये लगाना चाहता हूँ कि उनका एडमिशन फ़ी में 10% डिस्काउंट, स्पेशल डिस्काउंट एडमिशन फ़ी में। एडमिशन फ्री या एडमिशन फ्री में डिस्काउंट दीजिएगा? एडमिशन फ़ी में डिस्काउंट 10%। अच्छा, एडमिशन फ़ी जितना भी है उसमें 10% का डिस्काउंट। 1 मंथ का मेरा एडमिशन फ़ी है 400 रुपया, तो इसमें 10% डिस्काउंट आज 15 अगस्त से लेकर 31 अगस्त तक ये जो वीडियो देख करके और आगे शेयर करके आ रहे हैं उनके लिए, यानी 400 रुपया है तो 10% डिस्काउंट करेंगे तो मेरा बन के आ रहा है 360 रुपये। ये स्पेशल डिस्काउंट उन छात्रों और छात्राएँ के लिए हैं जो इस वीडियो को देख करके और आगे शेयर करके आते हैं और यहाँ आके प्रूफ दिखाते हैं। वो या तो मैं रहूँ या फिर हमारे डायरेक्टर अखलाक अंसारी साहब रहे, कोई भी रहे। ये 15 अगस्त से लेकर के 31 अगस्त तक उनके लिए स्पेशल 10% डिस्काउंट रहेगा फ्री में। तो आपके लिए सबसे बड़ी खुशखबरी है, सबसे बड़ा ऑफर है कि अगर आप इस वीडियो को शेयर करते हैं और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और आकर ऑफिस में लाइब्रेरी में, अगर आप यहाँ के जो भी डायरेक्टर हैं या फिर जो अकाउंटेंट हैं उनसे अगर आप आकर उस चीज़ को दिखाते हैं कि हाँ इस आपके लाइब्रेरी के वीडियो को हमने शेयर किया था, तो यहाँ पर आपको सीधे 10% का डिस्काउंट मिल जा रहा है। तो इसका ज़रूर आप फ़ायदा उठाएं और जल्द से जल्द पहुँचे, क्योंकि समय मात्र 30 अगस्त तक ही है। उसके बाद अगर आप शेयर भी कीजिएगा तो आपको फ़ायदा नहीं होगा। इससे जितना हो सके अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि उनको भी आपके वजह से कुछ पैसा बच जाए और वह आपके आने जाने का खर्चा निकल जाए, पॉकेट का खर्चा निकल जाए। ये चीज़ आपको सबसे बड़ी चीज़ मिल रही है। बाकी हमारे वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताएं कि यह लाइब्रेरी आपको कैसा लगा, यहाँ का मैनेजमेंट आपको कैसा लगा। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।